हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम लोग एक न्यू सेशन को स्टार्ट करें जिसमें सिर्फ बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार में पर्यटन, बिहार की महत्वपूर्ण योजनाएं, बिहार में कला एवं संस्कृति, ये सभी टॉपिक शामिल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि इस राज्य का नाम आखिर बिहार क्यों पड़ा। इस राज्य का नाम आखिर बिहार क्यों पड़ा? तो मेन रीजन जो है संभवतः बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण। यहां पे बौद्ध विहार सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका नाम बिहार पड़ा। तो बौद्ध विहार क्या है? याद रखिएगा, बौद्ध मत अनुयायियों के प्रार्थना स्थलों को या मठों को विहार कहा गया है। विहारों में बौद्ध प्रतिमा होती है। विहार वह स्थान है जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। तो ध्यान रखना है, बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। 22 मार्च 1912 को कब 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को जो है अस्तित्व में आया। कब? 1 अप्रैल 1912 को। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 25 अप्रैल वर्ष 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक वर्ष 2000 को जो है स्वीकृति प्रदान की गई। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि बिहार और झारखंड कब पृथक हुए? तो वर्ष 2000 में। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 2 अगस्त वर्ष 2000 को लोकसभा ने और 11 अगस्त वर्ष 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक वर्ष 2000 को जो है पारित कर दिया। 25 अगस्त वर्ष 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति, इस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर के.आर. नारायणन, इनकी मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में जो है विभाजित हो गया। 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आया। देखिए, बिहार राज्य की राजधानी पटना है। बिहार उच्च न्यायालय पटना, बिहार में जो उच्च न्यायालय है पटना में है। और बिहार का जो उच्च न्यायालय है पटना, इसका स्थापना दिवस याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। 1 दिसंबर 1913 को इसका स्थापना हुआ और उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्यों में जो बिहार का क्रम है, भारत का ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से बिहार का स्थान 13वां है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान 3रा है 2011 के जनगणना के अनुसार। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है और बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा जो है उर्दू है। राजकीय प्रतीक के बारे में अगर बात करें तो बिहार का राजकीय जो वृक्ष है वो है आपका पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा का फूल। बिहार का राजकीय पशु बैल है, 2013 से पहले रिक्ष था। बिहार का राजकीय पंछी गौरैया यानी स्पैरो, पहले नीलकंठ नक्ता था। बिहार का जो भौगोलिक परिदृश्य है, अक्षांशीय विस्तार के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसका जो विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल किसका? बिहार का। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का लंबाई उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर और बिहार का चौड़ाई पूर्व से पश्चिम जो है वह है आपका 483 किलोमीटर। और ये दोनों प्रश्नों को जो है पूछ लिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। बिहार का जो शहरी क्षेत्रफल है वह है आपका 1095.49 वर्ग किलोमीटर और बिहार का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वह 92,257.51 वर्ग किलोमीटर।
बिहार समुद्र तल से जो ऊंचाई है बिहार का वह है आपका 173 फीट, याद रखिएगा। तो समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है 173 फीट है। सामान्य वर्षण 1205 मिलीमीटर, वर्ष 2019 में 1194.7 मिलीमीटर था। और औसत वर्षा दिवस, बिहार का जो औसत वर्षा दिवस है एक वर्ष में 52.5 दिन है, ध्यान रखिएगा। बिहार की जो अवस्थिति है, बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक भू आवेष्टित राज्य है। बिहार जो है यह उत्तर में, बिहार के उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। तो इसका चौहदी जो है याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। कितना? 729 किलोमीटर। बिहार का प्रशासनिक जो परिदृश्य है इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो बिहार में प्रमंडलों की जो संख्या है वो 9 है। कौन कौन से प्रमंडल हैं? पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। बिहार में जिला की संख्या 38 है। बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। बिहार में सामुदायिक विकास खंड 534 है। पंचायत 8406 है। राजस्व ग्राम 45,103 है। नगरीय संकुल या समूह 14 है। बिहार में नगरों की संख्या 199 है। बिहार में पुलिस थाना 853 है और बिहार में पुलिस जिला 44 है। बिहार में महानगरों की संख्या 1 है और वो कौन है? पटना है। विधानमंडल द्विसदनीय, विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो है आपका 75। लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो आपका 16 है। याद रखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें, प्रश्न इधर से ही पूछा जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितना है? 6 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 38 है, 67वीं में पूछा गया है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें 2 हैं, ध्यान रखिएगा। और देखिए, राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो 3 हैं। कौन कौन है? तो झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। झारखंड में जो झारखंड राज्य है, जो इससे लगने वाले जो जिला हैं, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। यहां से प्रश्न एक पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश से सटे जो जिले हैं बिहार का वो है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। और पश्चिम बंगाल से सटे हुए जो बिहार के जिले हैं कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है। तो याद रखिएगा। देखिए, राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला जो देश है वो है नेपाल। नेपाल से सटे बिहार के जो जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो याद रखिएगा, नेपाल से सटे बिहार के जो जिले हैं यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का जो प्रतिशत है वो है 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का जो परसेंटेज है 2.86% है। कुल वन, बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? कुल वन 2019 के अनुसार अगर बात करें तो 7.76% है। बिहार का जलवायु मानसूनी है। बिहार में सबसे बड़ी नदी गंगा है, सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड है, ठीक है। और सर्वाधिक पाई जाने वाली जो मिट्टी है बिहार में वो है आपका जलोढ़। सर्व प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले जो हैं घटते क्रम में अगर बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले जो हैं बढ़ते क्रम में अगर बात करें तो शिवहर, अरवल और शेखपुरा। जनसंख्या 2011
इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कुल जनसंख्या कितना है, तो लगभग 10.41 करोड़। पुरुष जनसंख्या आप देख सकते हैं 54 करोड़ लगभग है, महिला जनसंख्या 49 करोड़ लगभग में है, तो आप देख लीजिएगा। और जनसंख्या घनत्व, बिहार का जनसंख्या घनत्व ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 25.42%। कितना? 25.42%। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60%। भारत की कुल जनसंख्या का कितना? 8.60%। लिंगानुपात कितना है? 918 और शिशु लिंगानुपात 935 प्रति हजार पर। साक्षरता दर क्या है? बिहार का साक्षरता दर 61.80% है। पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। महिला साक्षरता दर 51.5% और ग्रामीण साक्षरता दर 59.78% है। इसमें पुरुष जो है ग्रामीण साक्षरता दर में पुरुष का जो साक्षरता दर है वह 69.67% और महिला 49%। तो याद रखिएगा साक्षरता दर 61.80%। देखिए शहरी जो साक्षरता दर है, शहरी, इसमें देखिए शहरी साक्षरता दर 76.86% और इसमें पुरुष का जो साक्षरता दर है 82.56% और महिला का 70.49%। ग्रामीण जनसंख्या 88.71%, शहरी जनसंख्या 11.29%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो आपको मालूम है, पहला जो होगा महानगर पटना, दूसरा जो होगा वो होगा पूर्वी चंपारण और तीसरा मुजफ्फरपुर। तो पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। और इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पे शेखपुरा, दूसरे स्थान पे शिवहर, तीसरे स्थान पे अरवल। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जन घनत्व वाले 3 जिले हैं शिवहर, पटना और दरभंगा। न्यूनतम जन घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? न्यूनतम जन घनत्व वाले 3 जिले हैं कैमूर, जमुई और बांका। इन सभी को जो है 1-2 बार जरूर ध्यान से रिवीजन कीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले गोपालगंज, सिवान, सारण। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले, तो याद रखिएगा सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, पटना और भोजपुर। रोहतास में अगर पूछा जाए तो देखिए महिला और पुरुष इन दोनों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, यानी बिहार में जो साक्षरता दर है रोहतास का मतलब सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों का साक्षरता दर अन्य की अपेक्षा भी ज्यादा है। देखिए मैप को आप ध्यान से देखिए, बिहार का जो मैप है आप उठाइए और जितने भी जिले हैं बिहार में उन सभी को आप खुद से इंडिकेट कीजिए। और सटे हुए जिले, जैसे आपको याद रखना है कि किस राज्य से सटे हुए कौन कौन से बिहार के जो है जिले हैं, जिसे 3 राज्य से सटे हुए जो जिले हैं आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये है आपका पश्चिमी चंपारण। और कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि जैसे पश्चिमी चंपारण से सटे हुए कौन कौन से जिले हैं, ये पूछ लिया जाएगा। या रोहतास से सटे हुए कौन कौन से जिले हैं, या किशनगंज से सटे हुए कौन कौन से जिले हैं, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको मैप को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। और देखिए मधेपुरा जो है आपका ये सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। और शिवहर जो है ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है, ठीक है। और आपका जो पश्चिमी चंपारण है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। पटना जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है और सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन यानी महानगर है। इसके बाद कैमूर जो है ये न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला है। इसके बाद अगर बात करें रोहतास,
तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है। तो मैंने बोला था कि आपको ध्यान रखना है कि रोहतास जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा साक्षरता भी है, महिला और पुरुष इन दोनों में अन्य की अपेक्षा साक्षरता सबसे ज्यादा है, अन्य राज्यों की अपेक्षा, और सॉरी अन्य बिहार के जिलों की अपेक्षा, बाय मिस्टेक राज्य जो है बोला गया, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद शेखपुरा जो है ये आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, और इसके बाद मुंगेर जो है ये आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, और पूर्णिया क्या है, पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है जिला का जो क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये सभी दिए गए हैं, तो आप जो है एक बार इसको ओवरव्यू कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर बात करें तो पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन है, तो पुनपुन। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी का नाम है पुनपुन। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में जो स्थान है वो दूसरा है। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में जो स्थान है वो दूसरा है। त्रिवेणी नहर का उद्गम कहां होता है, तो गंडक नदी से होता है। त्रिवेणी नहर का जो उद्गम होता है कहां से होता है, तो गंडक नदी से होता है। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए। अनुपम झील बिहार में कहां स्थित है, अनुपम झील, तो बिहार में ये कैमूर जिले में स्थित है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की सोमेश्वर या सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल है। बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल जो है वह है आपका प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 5,358 किलोमीटर 31 मार्च 2019 तक, जबकि बिहार का बजट 2021-22 के अनुसार अगर बात करें तो 5,475 किलोमीटर सितंबर 2020 तक है। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः जो वनस्पतियां हैं वो पर्णपाती हैं। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पतियां पर्णपाती हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, कहां पर, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है बिहार के गया जिले में। वर्तमान अगस्त 2021 बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। ध्यान रखिएगा। बिहार की मुख्य खाद्यान्न जो फसल है वह है आपका चावल, गेहूं और मक्का। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन कौन से हैं, चावल है, गेहूं है और मक्का है। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, उस खनिज का नाम बताना है जिसके उत्पादन में बिहार का जो है एकाधिकार है, वह है आपका पाइराइट। याद रखिएगा, पाइराइट। आगे बढ़ते हैं। गंडक, घाघरा यानी सरयू और सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती है। देखिए पहले पटना, रेविलगंज, सारण एवं विगवारा पटना के पास। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात करें तो 2019-20 में बिहार की सस्य गहनता है कितना, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार की सस्य गहनता है 144%। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है। बिहार सरकार के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं से जो है युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का भारत में जो स्थान है वो है तीसरा। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि बताइए, बिहार के इतिहास के
मील के पत्थर के रूप में चिन्हित जो तिथि है वह है आपका 12 दिसंबर 1911। 22 मार्च 1912 को जारी एक घोषणा के द्वारा जो है बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से जो है एक नए राज्य का गठन हुआ। और सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस राज्य के प्रथम उपराज्यपाल जो है नियुक्त किए गए थे। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले बिहार राज्य के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में जो है नियुक्त हुए थे। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना वर्ष 1913 में हुई। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का जो है गौरव प्राप्त हुआ। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव जो है प्राप्त हुआ। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न बैरौन सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। कौन? श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। और मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और यह उसी वर्ष बनकर तैयार भी हो गया। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड सेफ्टन हुए। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड सेफ्टन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप 22 से 29 जनवरी 1937 की अवधि में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुआ। 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का जो है प्रथम अधिवेशन हुआ और 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा जो है विघटित हो गई। और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट सेशन बिहार का इतिहास का होगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।